एक जंगल में मीकू अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उसकी पति की मौत हो गई थी। वो बहुत गरीब थी। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। आस पड़ोसियों से खाना मांगकर अपनी परिवार का गुजारा करती थी। उसका जीवन ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मीकू खाना मांगने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसे कोई भी कुछ खाने को नहीं देता। चल जा यहाँ से। हमने क्या तुम्हें रोज खिलाने का ठेका ले रखा है? रोज मांगने आ जाती है। अगर हम तुम्हें रोज खिलाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? जा कुछ काम धाम कर। अरे बहन, मैं हर जगह काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अगर आपके पास कोई काम है तो बताओ, मैं कर दूंगी। चल जा यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। मीकू उदास होकर वहां से चली आती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। ऐसे में दूसरों से मांग कर कितने दिन अपने परिवार का गुजारा करूंगी। अब तो पड़ोसियों ने भी खाना देने को मना कर रहे हैं। कितना भला बुरा सुना रहे हैं। अब अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जंगल में कोई कुछ काम भी करने को नहीं दे रहा। लगता है आज मेरे बच्चे भूखा ही रहेंगे। ऐसे सोचकर वो उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उस पेड़ में एक परी रहती थी। वो मीकू चिड़िया को रोता देखकर सहन नहीं कर सकी और मीकू के सामने आकर मीकू को कहने लगी, क्या हुआ चिड़िया? तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रही हो? लेकिन तुम कौन हो? मैं परी हूँ। मैं इस पेड़ में रहती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकी तो। मेरे पति की कोरोना महामारी में मृत्यु हो गई। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। जंगल में मैंने कितना काम ढूंढा, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। आखिर में मैंने दूसरों से मांगकर अपना परिवार चलाया। कुछ दिनों तो मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दे सकी, लेकिन अब कोई भीख नहीं दे रहा। सब बुरा भला कहकर निकाल देते हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रही थी। ये सुनकर परी को बहुत दुख हुआ और परी ने मीकू को एक छोटा सा पौधा दिया। मीकू, ये पेड़ लेकर अपनी जमीन में लगा दो। तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इससे पहले कि मीकू कुछ और कहता, परी वहां से गायब हो गई। लेकिन मीकू को विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं एक पेड़ लेकर उसे लगाऊं तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खैर, मैं ये पेड़ लेकर अपने जमीन में लगा देती हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये सोचकर मीकू वो पेड़ के पौधे को ले जाती है और उसे अपनी जमीन में लगा देती है और घर चली जाती है। अगली सुबह मीकू की बेटी गुनगुन आती है और मीकू को कहती है, माँ माँ, आओ देखो हमारे घर के पीछे क्या हुआ है। अरे बेटी, क्या हुआ है? अरे माँ, चलो तो, चलकर देख लो। इसके बाद मीकू और गुनगुन वहां जाकर देखते हैं कि मीकू ने जो पौधा लगाया था वो एक बड़े से पेड़ में बदल गया है और उसमें कई अलग अलग रंग के फुटबॉल लगे हैं। ये देखकर मीकू हैरान रह गया और मीकू परी की सारी बात समझ गया। इसके बाद बिना देर किए मीकू पेड़ से फुटबॉल निकालकर उसे लेकर जंगल में बेचने लगा। रंग बिरंगे फुटबॉल को देखकर बच्चे खुशी खुशी से मीकू से फुटबॉल खरीदते थे। उस दिन मीकू की सभी फुटबॉल बिक गए और उसने अच्छा पैसा कमाया। मीकू अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर खुशी खुशी घर आ गई। अरे, आज मैंने फुटबॉल से अच्छा पैसा कमाया। कुछ दिन मेरा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगी? कल जैसा ही परिस्थिति था, कुछ दिनों के बाद फिर से वैसा ही हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए मीकू उदास होकर सो जाती है। अगली सुबह जब मीकू घर का काम कर रही थी तो गुनगुन ने आकर मीकू को बताया, माँ माँ, उस पेड़ पर फिर से फुटबॉल लगा है। क्या तू सच कह रही है? चल तो देखते हैं। ये कहकर माँ बेटी जाकर उस जादुई फुटबॉल पेड़ के पास पहुँचे। मीकू ने देखा कि पेड़ एक बार फिर रंगीन फुटबॉल से भर गया था। मीकू ये देखकर खुश हो गई। मीकू ने जान लिया कि ये एक जादुई फुटबॉल का पेड़ है। इसके बाद मीकू उस जादुई फुटबॉल पेड़ से
कुछ फुटबॉल लेकर जंगल में बेचने लगी। ऐसे ही हर दिन वो जादुई फुटबॉल के पेड़ से फुटबॉल लेकर उसे जंगल के बाजार में बेचती थी। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी परिस्थिति पूरी तरह बदल गई और थोड़े ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। मीकू अपनी सास के साथ एक जंगल में रहती थी। मीकू और उसकी सास बहुत मेहनत करके साड़ी बनाते थे और मीकू उस साड़ी को लेकर दुकान में बेच देती थी, जिससे उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पहले पहले कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी कारोबार में गिरावट आने लगी, क्योंकि धीरे धीरे नए नए डिजाइन बाजार में आने लगे। लोग नए नए डिजाइन्स पसंद करते थे, इसलिए उनका व्यापार धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए सास बहू बहुत टेंशन में रहते थे। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पकड़ ली। मीकू, मैं कभी सोची नहीं थी कि हमारी ऐसे भी दिन आएंगे। अब हम क्या करेंगे? माँ जी, आप ऐसा मत कहो, हम खुशी से जी रहे हैं ना। आपका बेटा शहर से पैसे भेज रहे हैं, उस पैसों से हम अच्छे से जी सकते हैं। आप ऐसा सोचकर अपने शरीर को और खराब मत करो। पता नहीं क्यों बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अचानक मीकू के पति ने पैसे भेजना बंद कर दिया। क्या हुआ मीकू, तेरे पति अब पैसे नहीं भेज रहा? जरा फोन लगा तो उसे, मैं पूछती हूँ। शायद उन्हें वहाँ कुछ पैसों की जरूरत है, उन्होंने मुझे फोन करके बताए थे। हमारे यहाँ इतनी परेशानी है, उसके बाद भी वो पैसे नहीं भेजेगा। छोड़ो, कौन जाने कैसे मुसीबत में पड़ा होगा। मीकू भी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास घर चलाने के लिए अब पैसे नहीं थे। वो पास के एक मंदिर में गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वो वहाँ बहुत उदास बैठी रो रही थी। तभी वो पेड़ से आवाज आई। मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? पेड़ को बात करता देख मीकू डर गया और वहाँ से पीछे हट गया। यह देखकर वो जादुई पेड़ कहता है, अरे तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगी। जादुई पेड़ से ये सुनकर मीकू धीरे धीरे पेड़ के पास गया। तुम अपनी सास को क्यों झूठ बोल रही हो? मैं अपनी सास को सच नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे पति मर गए हैं और ये बात अगर अपनी सास को बताओगी तो उसकी भी जान जा सकती है। और तुम अपने पति के नाम से हर महीने पैसे भेज रही हो और फोन का बहाना बनाकर अपनी सास को झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए पति के पैसे भेजने की बात को लेकर अपनी सास को झूठ बोल रही हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैं ग्राहकों की जरूरत के अनुसार साड़ी बनाकर दूंगी। अगर तुम वो साड़ी लेकर बेचोगे तो तुम्हारा बहुत इनकम होगा। इसके बाद पेड़ ने उसे अलग अलग तरह की साड़ी बना कर दी। यह देखकर मीकू एकदम हैरान रह गया। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ियाँ कभी नहीं देखी। फिर मीकू साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और साड़ी लेकर बाजार में जाती है और उसे दुकानदार कहता है, मीकू, क्या तुमने ये सारी साड़ियाँ डिजाइन किए हो? ये बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें ऐसी ही साड़ियों के बारे में बोल रहा था। देखिए भैया, वैरायटी के हिसाब से इसकी कीमत भी ज्यादा है, इसे पुराने दाम पर देने को मत कहना। दुकानदार उसके बात पर राजी हो गया और उसे ज़्यादा पैसे दिए। फिर तुरंत मीकू ने उन पैसों को मनी ऑर्डर कर दी और जल्दी से जाकर पेड़ के पास पहुंची। जादुई पेड़, तब मैं आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं की थी। अब आई हूँ आपकी शुक्रिया अदा करने। आपकी मदद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मदद से अब मैं 2 टाइम का खाना चैन से खा सकती हूँ। मैं आपका बहुत एहसासमंद हूँ। ऐसे मीकू बार बार जादुई साड़ी के पेड़ को धन्यवाद कह रही थी। ये सुनकर पेड़ ने कहा, मीकू, तुम मेरी बार बार इतनी शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? तुम्हें मदद करना जरूरी था। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मीकू ये सुनकर बहुत खुश हुई।
मैं इस बारे में मेरी सास को बताना चाहती हूँ। मीकू, प्लीज यहाँ जो हुआ है इसके बारे में किसी को मत बताना। यदि तुम मेरे जादुई शक्ति के बारे में किसी को बता दोगे तो मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। ये जादू तब तक मेरे साथ होती है जब किसी को कुछ आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम किसी को मेरे बारे में बता देती हो तो ये जादू मुझसे हमेशा के लिए चली जाएगी। कृपया किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे साड़ी बना कर दोगी, इसलिए मुझे यहाँ बार बार आना पड़ेगा। और अगर तब कोई देख लेगा तो क्या होगा? अगर कोई मुझे खुद से देख ले तो मेरी जादुई शक्ति नहीं जाएगी। अगर कोई मुझे इस तरह आपसे बात करते हुए देख लिया तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी और वो तुम्हारे पास आकर कई प्रकार के सवाल करेंगे। ठीक है, लग रहा है अगर मैं यहाँ रहूँगी तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी, तो फिर तुम मुझे अपने घर रहने दो। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मगर इस बारे में तुम अपनी सास को कुछ नहीं बताओगे। जब वो खुद से जान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? ये कहकर वो जादुई पेड़ एक छोटे से पौधे में बदल गई। मीकू वो पौधा लेकर घर चली गई। जब उसने वो पौधा लेकर घर में रख दिया तो हर जगह एक अद्भुत रोशनी फैल गई। रोशनी फैलने के बाद सास का तबीयत भी ठीक होने लगा और वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। मीकू, अब मेरा तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अपनी सास को ठीक होता देख मीकू बहुत खुश होती है, लेकिन अगले दिन सास ने उस पेड़ को देख लेती है। मीकू, ये कैसा पेड़ लाकर घर में रखे हो? हाँ माँ जी, ये एक बहुत अच्छा पेड़ है और वो बहुत शुभ है, इसलिए आपकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, पेड़ सच में बहुत शुभ है। घर पे आने के बाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे वो बात कर रहे होते हैं कि तभी मनियड़र आ जाता है। अरे, तुम सही कह रही हो मीकू, पेड़ वाकई बहुत शुभ है। देखो, बेटा पहले जैसा पैसे भेज रहा है। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद आलती लाकर पेड़ की पूजा करने लगती है। फिर वो जादुई पेड़ कहती है, माँ जी, आप ये आलती मुझसे दूर रखो, मैं इससे जलना नहीं चाहती। पेड़ को बात करते देख सास बिल्कुल हैरान रह जाती है। मीकू, देख देख, ये पेड़ बात कर रही है। ये सुनकर मीकू वहाँ दौड़ती हुई आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, थोड़ा धीरे बोलिए, ये एक जादुई पेड़ है। ये देखकर जादुई पेड़ कहता है, तुम दोनों को मेरे बारे में पता तो चल गया, मगर किसी और को मेरे बारे में मत बताना। पेड़ की बातों पर दोनों ने हामी भरी। इसके बाद वो जादुई पेड़ मीकू को बोली, मीकू, मैं हर रोज तुम्हें नई नई प्रकार की साड़ियाँ दूंगी। फिर वो मीकू को तरह तरह की साड़ियाँ देती है। ये देखकर मीकू बहुत खुश होती है और सासू माँ तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद मीकू साड़ी लेकर दुकान में बेच देती है। इस प्रकार जादुई पेड़ की सहायता से वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। अचानक पेड़ एक परी में बदल जाती है। मीकू, यहाँ आओ। आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं पेड़ बन गई थी। अगर कोई मेरी मदद पाकर मुझे प्यार करता, मेरी सम्मान करता और मेरी देखभाल करता तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती थी। तुम दोनों को मुझसे बहुत मदद मिली है और तुम्हारे स्थिति में भी सुधार हुआ है और मुझे तुम लोगों से बहुत देखभाल, प्यार और सम्मान मिला है। अब मेरे लिए परीलोक जाने का समय हो गया है। इसके बाद वो एक जादुई पौधा सास बहू को भेंट में देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत खुश हैं। मीकू, ये पेड़ भी तुम्हें साड़ियाँ देकर तुम्हारी मदद करेगा। तुम लोग उसे बेचकर हमेशा के लिए खुशी से रह सकते हो। साथ ही गरीब और असहाय व्यक्तियों की भी मदद करना और अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जन करना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद वो पौधा उन्हें आवश्यकता अनुसार साड़ी बना कर दी। उसके सहारे वो अपने परिवार चलाने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे।